अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद कचहरी से आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। आज सेनेटर आज़म सवाती केस की समाअत थी और आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अब से कुछ देर पहले की जो समाअत हुई उसका अहवाल कुछ मुख्तलिफ है। उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज़म सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने एक बड़ा स्मार्ट मूव आज अदालत में लिया है। उनका क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। कितना जिस्मानी रिमांड में तोसी मिल गई ये भी आपको बताएंगे और क्यों तोसी मिली इसकी वजूहात भी बताएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से एक अहम सवाल भी पूछा है। उस सवाल के जवाब तक के लिए वफाकी हुकूमत को वक्त दिया गया है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि आज़म सवाती को आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश नहीं किया गया। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो आज़म सवाती के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत के सामने एक दरख्वास्त रख दी। तहरीरी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि आज़म सवाती की जान को शदीद ख़तरात हैं और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है और वो इंफॉर्मेशन हम अदालत के सामने इस ओपन कोर्ट में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहे हैं कि आज़म सवाती की जान को शदीद ख़तरात हैं। इसलिए अदालत ये ऑर्डर करे कि आज़म सवाती को आज अदालत में पेश ना किया जाए, बल्कि आइंदा जो समाअत हो उसमें भी उनको पेश ना किया जाए। उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत ने जो अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होती है कि जो कस्टडी में जो एक्यूज़ है उस पर कोई टॉर्चर नहीं हुआ, उसको वो तंदुरुस्त हालत में है, उसकी सेटिस्फेक्शन अदालत वीडियो लिंक के ज़रिए कर सकती है। तो नाज़रीन, ये एक स्मार्ट मूव था। उसकी वजह यह है कि इससे पहले कुछ केसेस हमारे सामने आए कि एक ही वकूए के एक से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए और एक मुकदमे में जब फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल हुआ, जुडिशल रिमांड का जो ही ऑर्डर हुआ तो साथ ही दूसरे सूबे या दूसरे शहर की पुलिस मौजूद होती थी और वहाँ से उसे अरेस्ट करके उस मुतलका अदालत में ले जाया जाता था। तो इस तरह पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगवाए जाते थे और मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ सूबों में कस्टडी में रखा जाता था। तो आज भी ये एक्सपेक्टेड था कि आज़म सवाती का अगर फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हो जाता है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है तो उनको किसी दूसरे सूबे की, चूँकि अब ये बात सामने आ चुकी है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ सिंध और बलोचिस्तान में भी कोई तकरीबन 50 मुकदमात उनके वकील के बकौल दर्ज किए जा चुके हैं। अदालत से ये दरख्वास्त की गई कि आज़म सवाती को एक तो पेश ना करने का हुक्म दिया जाए और साथ ही आज़म सवाती के फ़िज़िकल रिमांड में 4 रोज़ की तोसी कर दी जाए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि आज़म सवाती के अपने ही वकील ने उनके मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की, लेकिन उसके पीछे एक वजह कार फरमा है। हाई कोर्ट में आज़म सवाती की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये उनका मौक़िफ़ है कि उनके ख़िलाफ़ दीगर सूबों में इस्लामाबाद के अलावा जितने भी केसेस दर्ज किए गए हैं उन मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए उनको फराहम की जाएँ। आज जो समाअत थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डॉक्टर बाबर अवान का यही मौक़िफ़ था कि दीगर तमाम केसेस की तफसीलात फराहम की जाएँ, ये बताया जाए कि कहाँ और कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं ताकि उस तफसील को मद्देनज़र रखा जा सके। और इस्तदा ये भी थी कि इस्लामाबाद से किसी और सूबे में आज़म सवाती को मुंतकिल करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सवाल पर अब सेक्रेटरी दाखिला से जवाब मांगा है। जो अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उनको अदालत ने हुक्म दिया कि वो ये मुतल्लका तमाम मालूमात लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करें। इस केस में अदालत ने जुमे तक का वक्त दे दिया है। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुमे तक का वक्त मिल गया है, केस मुलतवी हो गया है, उस पर कोई इस तरह का रिलीफ नहीं मिला, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसकी बुनियाद पर रिस्ट्रेन किया जा सके आज़म सवाती को किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल करने से। तो इसलिए डॉक्टर बाबर अवान ने आज इस्लामाबाद कचहरी में ये मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म सवाती को हफ्ते के रोज़ तक इस्लामाबाद में FIA की कस्टडी में ही रखा जाए, क्योंकि
जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी और एक्सपेक्टेड यही होगा कि जुमे को हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर मिल जाएगा और जो तमाम तर मुकदमात हैं, जो तकरीबन 50 मुकदमात उनकी जानिब से कहा जा रहा है, उनकी तफसीलात हाई कोर्ट में उनके सामने आ सकती हैं। अब इस्लामाबाद कचहरी में अदालत ने बाबर अवान जो कि आज़म सवाती के वकील हैं, उनकी इस्तदा मानते हुए उनका हफ्ते तक मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया है, FIA की कस्टडी में रहने का हुक्म दिया है। लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनकी अदालत से ये इस्तदा थी कि अदालत वीडियो लिंक के ज़रिए आज़म सवाती को एक बार देख ले, उसका जायज़ा ले ले, क्योंकि इससे पहले भी आज़म सवाती को जब गिरफ़्तार किया गया था तो इल्ज़ाम उनकी जानिब से ये लगाया गया था कि उन पर एजेंसीज़ के लोगों ने तशद्दुद किया, उन्हें बेलिबास किया, बराना करके उन पर तशद्दुद किया गया। तो इसलिए आज प्रोसिक्यूटर की अदालत से ये इस्तदा थी और उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि जो बाबर अवान की इस्तदा है, जो दरख्वास्त है तहरीरी कि आज़म सवाती को अदालत में पेश ना किया जाए, उसको अदालती ऑर्डर में लिख दिया जाए। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि उनकी तहरीरी दरख्वास्त है और ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, आइंदा समाअत जो है वो इस्लामाबाद कचहरी में अब हफ्ते को होगी, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत होनी है। आज़म सवाती हफ्ते के रोज़ तक अब FIA की कस्टडी में रहेंगे और उनसे जो FIA ने तफ्तीश करनी है वो तफ्तीश की जा सकेगी। इससे पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उसमें FIA की इस्तदा ये थी कि आज़म सवाती से उनका मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, उनके ट्विटर का पासवर्ड बरामद करना है। इससे पहले जब पहले ट्वीट पर उनको गिरफ्तार किया गया था तब भी FIA की यही इस्तदा थी, लेकिन आज़म सवाती से उनका मोबाइल फ़ोन, जिस मोबाइल फ़ोन से उन्होंने ट्वीट किया, वो बरामद नहीं किया जा सका था, क्योंकि आज़म सवाती ने ये कहा था कि वो अपना मोबाइल फ़ोन फराहम नहीं कर सकते। लेकिन अब FIA की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो आज़म सवाती का मोबाइल फ़ोन है वो बरामद करना है, जो उनके ट्विटर का पासवर्ड है वो भी बरामद किया जाना है। तो आइंदा समाअत जो होगी उस पर अदालत को आगाह किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है या इन्वेस्टिगेशन में अभी भी कुछ बाकी है और FIA मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करता है या नहीं। लेकिन हफ्ते तक अब आज़म सवाती FIA की कस्टडी में ही रहेंगे। मज़ीद भी अपडेट्स जो होंगी नाजरीन उससे आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।